मैं जो है फिरोज़ गांधी नगर मस्जिद फ़िरदौस में रहने वाला हूँ। मेरा मकान फिरोज़ गांधी नगर में है। मैं यहाँ मस्जिद फ़िरदौस का मुसल्ली हूँ। हमारी कमेटी जो है एक पूरा रेजोल्यूशन बनाई कि मस्जिद में जो जो इंतज़ामिया है, जो कमेटी डिसाइड करेंगी वो होगा बोल के। तो अज़ान के लिए जो है सलीम साहब को मुकर्रर किया गया और बाकी दूसरे कामों के लिए दूसरे लोगों को मुकर्रर किया गया। इसका इत्तला जो है हम सर्कल इंस्पेक्टर को भी आज दे दिया लिया के लेटर, क्योंकि इससे पहले जो है ये अज़ीज़ और उसका बेटा हमज़ा ये लोग जो है ज़बरदस्ती के अज़ान देने के लिए अंदर घुस रहे हैं। और इससे पहले मौदन साहब को ढकल के भी दिए तो उनके ऊपर कंप्लेंट भी हुआ। उनके ऊपर जो आसिफ नगर की तरफ रहते हैं, इससे पहले उन्होंने जो है प्रिया टाइगर्स का एक 25 से 30 करोड़ का जो है घपला करे हुए है। मस्जिदों को प्लेटफॉर्म बना के इन्होंने जो है पैसे वसूल करने का धंधा बनाए। तो अब इनको ये चीज़ धक्का लग रही, तो अब कोई भी रोके तो लड़ी झगड़ करके जो है कमेटी को बर्खास्त करना, मैज़र बनाना, ये सब तमाशे करे। तो हम इससे पहले उनको समझा दिए, बोल दे के हकाल दिए थे। फिर जो है परसों गुसल खाना बनाया, ख़ुद भी यहाँ कहीं को बना रहे, पार्किंग है, वो है, ये है बोल के करे, मगर हम इंशाल्लाह बना दिए गुसल खाना। किसी से चंदा नहीं लिए, ये है ना महल्ले के है, कहीं के भी नहीं है। उन्होंने बस आके जो है अपना डोमिनेशन करके कमेटी को डिस्टर्ब करना, मस्जिद में शर पैदा करना। और रमज़ान के महीने के अंदर जो है पर्पसली आके आज प्लानिंग के तहत मौदन साहब को ढकल के, कल भी हुआ, हमारे और एक कमेटी मेंबर है फाजिल साहब, उन्होंने रोके, तो आज फिर जो है करे। तो मैं आगे पूछा तो जो है एकदम आंख पे आके लड़ी झगड़ा करके मारम मारी हो गई। सी है वो पार्टीशन रहता लकड़ी का, वो स्टैंड है, उससे इसे मार के जो है काफ़ी इंजरीज़ हो गए मेरे को ये नाक के पास, और ब्लीडिंग होगी नाक से। मैं MLC भी कराया जाके, और जो है कंप्लेंट भी दे दिया, FIR करो बोल के सर्कल साहब को बोला। तो हमारे सब जो है MLA साहब और सब जो है ताउन कर रहे हैं। इससे पहले भी MLA साहब की नोटिस में ला ली है बात को। हमारे रफ़त साहब जो है सेक्रेटरी साहब है, सदर साहब हमीद साहब है, इन लोगों सब जो है कंप्लेंट दे के ऑलरेडी सदर साहब के नज़र में उसमें भी ला लिए, MLA साहब की नोटिस में भी सब चीज़ें आगे सब। फिर ब्लीडिंग निकलती मेरे को, वो प्रॉब्लम है। महावीर के अंदर जो है नाक से ब्लीडिंग हो रही, और जानलेवा हमला करे मेरे ऊपर, और बारकत से लोगों को बुला के अटैक कराता हूँ, कत्ल कराता हूँ बोल के बोले। तो ये मस्जिद के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। हम जो है मस्जिद में आज तक, हमारे मस्जिद 40 साल 45 साल से है, कभी एक झगड़ा नहीं हुआ, एक कंप्लेंट नहीं हुआ, एक पुलिस कभी आई नहीं हमारी। इन्हें आई जब से जो है अब तक पुलिस को ही बुलाना पड़ा। 4-5 महीने से परेशान कर रहा, कंटिन्यू मस्जिद में शर पसंद कामा कर रहा। अजीज़ का 2 बेटे हैं उसके, एक हमज़ा है और एक का नाम क्या है पता नहीं, अबू बकर। ये 3 जने जो है बहुत ज़्यादा न्यूसेंस कर रहे हैं। तो मोहम्मद नईमुद्दीन हूँ, कमेटी का मेंबर हूँ मैं भी यहाँ पर। ये हमेशा जो है जमात के काम करने वाले हैं, वो अज़ान देने के वास्ते घुसे कमरे में, मौज़न साहब को ढकल दिया हमारे। हाँ, उसके अज़ान दिए। आज अज़ान देने के बाद वापस आए, नमाज़ पढ़ने के बाद हम जो है पूछे भैया अज़ान क्यों दिए, तो उसको ऊपर आके ढकल दिए मेरे को, गिर गया, मैं चित गिर गया। वो बदतमीज़ी करे ढकल दिए, और ये देख घूमटा आ गया पेशानी पे मेरे को। ये 2 चरपटे हैं, देखो यहाँ पे खून निकला, यहाँ पे खून निकला मेरे को। खून के धब्बे थे, धो लिया मैं। मस्जिद में नमाज नहीं होती, बल्कि बाहर ये ज़रूरी है ये लोगों को जब मस्जिद में आने से बंद कर देना, पाबंदी लगा देना। मोहम्मद मस्जिद जामिया मस्जिद फ़िरदौस आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो सानिया है कि मुसलमानों के नाम पर भट्टा है। इतना गलीज़ इंसान मैं आज तक नहीं देखा। उसको मैं आज से 5 दिन पहले उसका बच्चा मेरे पास आया था, और 7 तारीख़ के रोज़ 7 तारीख़ के रोज़ सदर साहब से भी वो मिला कि इजाज़त दो, रमज़ान में मैं अज़ान देना चाहता हूँ। तो सदर साहब बोले 8 तारीख़ को मीटिंग रखेंगे, उसमें डिसाइड करेंगे। 8 तारीख़ की मीटिंग में हम रेजोल्यूशन पास करें, सिवाय मौज़न के किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिर मेरे को 4 रोज़ के बाद मेरे से यहाँ पे ये गेट के सामने एक शेर खान साहब प्रोफेसर को साथ लेके मेरे पास आया, आके बोला अंसारी साहब हमेशा मैं 5 साल से कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ, मेरे को इजाज़त दीजिए। मैं बोला देखो बेटा ये नहीं है, एक मरतबा हम डिसीजन ले लिए, उससे वापस होने का सवाल पैदा नहीं होता। क्यों ज़िद कर रहे हैं तुम, और तुम्हारे बाबा को ये ज़िद क्यों है? ये तुम्हारी जायदाद नहीं होती है, अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर की ताज़ीम करो, बदअखलाक़ी से पेश मत आओ, बुज़ुर्गों का ख्याल करो। मैं बोला नहीं हो सकता, आप जा सकते हैं। नहीं सुनिए। मैं बोला नहीं बाबा, एक मरतबा बोल दिया बस ख़त्म। ये वाक़या हुआ, और उसके बाद आज ये वाक़या हुआ। आज एक सानिया ये हुआ कि मगरिब की नमाज़ इमाम साहब पढ़ाने के बाद फर्स्ट फ्लोर के ऊपर फिर नमाज़ पढ़ाया। अज़ीज़, ये कौन सी शरीयत है? ये सिर्फ कुछ नहीं है, ये प्री प्लानिंग शर है ये, बस ख़त्म।
ये जो अच्छा खासा जो चल रहा है रमज़ान का महीना है, तबरीक महीना, इसके फैज़ व बरक़ात से माला माल होने के बजाय ये बदमाशां ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको ज़रूर सज़ा देंगे और वो सज़ा इतनी बुरी होंगी कि सब देखेंगे। आज हुआ है मगरिब के बाद। पूरे बेचारे को मार दिए। सिर्फ वही ये है कि उसका कसूर यही है कि भाई ये जो आप क्यों आज़ाद ये पूछना कसूर है। एक रुकन कमेटी है, उसकी जिम्मेदारी है पूछने की। मैं नहीं समझता कि ये आदमी यहाँ का नहीं होता, ये आसिफ नगर के मुकाम का आदमी है। खैर जाने दीजिए, दीन का काम कर रहा, तबलीग का काम कर रहा। हम बोले छोड़ो हो जाओ। अब आप पूछे, मैं ये बोला कि इसको कंट्रोल करो। तबलीगी जमात के अरकान को बोला वहाँ पे जो सेंट्रल कमेटी होती है, तो उन्होंने बोले क्या करना अंसारी साहब, ये किसी की नहीं सुनता। अगर कुछ बोले तो वो पटकता, ये करता। अब मजबूर है आप लोग ही उसको कुछ ना कुछ करो। तो उसकी सरपसंदी इंतहा को पहुँच चुकी है। जब तक इसका तदारुक नहीं होगा, क़ानूनी तौर पर तादीबी कार्रवाई नहीं लिखी जाएंगी, जब तक इसके अंदर यहाँ पर सुकून आराम नहीं होगा। मेरी यही सलाह है आप लोगों को, इसको स्प्रेड अप करो और पूरों को एक मिसाल बनाओ। पूरे मसाजिद में ऐसे शरपसंद अनासिर को वो ना आएँ और एहतराम रमज़ान का ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम। उनको ढकल के अंदर से निकाल के ढकल दे के अज़ान देने के वास्ते अप्रोच हुए। हमारे कमेटी के मेंबर एतराज़ करे कि भाई यहाँ पर बग़ैर इजाज़त किसको भी जो है सो अज़ान देने का नहीं है। करने के बाद उनके ऊपर तशद्दुद आके मारम पीटी शुरू करके उनको खूना खून कर दिया।